हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि जेईई मेंस पेपर 2 BR 2024 में ड्राइंग का सिलेबस क्या है, क्या चेंजेस हो गए, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्राइंग न्यू सिलेबस। तो यहाँ पर जो न्यू सिलेबस है वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और ये बताने से पहले वाली होते से ही हमारी एक बैच नंबर 6 स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी बच्चों को इंटरेस्ट है वो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम आप दर्ज करवा सकते हैं। वैसे ही बैच में हम बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं, इसके वजह से बैच जल्दी फुल होती है, तो इसका आपने ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस साइड में मैंने टॉपिक्स लिखे हैं और ये साइड में बेसिक प्रैक्टिस क्या करनी है। तो दिवाली की जो छुट्टियां है इसमें आप बेसिक प्रैक्टिस क्या कर सकते हो ये यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट जो सब्जेक्ट है यहाँ पर देख सकते हैं कि 2D कॉम्पोजिशन। तो 2D कॉम्पोजिशन में आपने कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है, ऑर्गेनिक शेप्स, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके आगे अगर थोड़ा हम बढ़ते हैं तो कॉम्पोजिशन किस तरह करते हैं, कलरिंग किस तरह करते हैं, ये भी आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 2D डिजाइन के अगर आप 8 दिन की आपको छुट्टी है, 10 दिन की छुट्टी है, तो पर डे आपकी एक असाइनमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर 8 से 10 असाइनमेंट अगर आप 2D के करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, जिसमें बेसिक जो प्रैक्टिस हो इंक्लूड रहेगी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है 3D कॉम्पोजिशन। तो दोस्तों यहाँ 3D कॉम्पोजिशन में आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो? तो सेम वही बेसिक जो मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनिक फॉर्म्स है, शेड एंड शैडो, ये किस तरह निकालती है इसका एक रूल है। उसके लिए आपको मैंने जो वीडियोस डाले हैं वो आप देख सकते हो, या तो फिर कहाँ पर क्लास लगा के ये चीजें सीख सकते हो। तो दोस्तों 3D कॉम्पोजिशन के लिए अगर आप डेली 1 अगर असाइनमेंट करते हो तो आपका इसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। और दिवाली की जो छुट्टी है इस छुट्टी में आपने ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहिए इस छुट्टी का। तो नेक्स्ट थर्ड जो टॉपिक है ये मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग काफी हार्ड रहता है और मेमोरी ड्राइंग इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों मेमोरी ड्राइंग में ह्यूमन फिगर सबसे मेन जो टॉपिक आता है, इसमें आपको ह्यूमन फिगर्स निकालने पड़ते हैं। और ये ह्यूमन फिगर्स कैसे निकालने पड़ते हैं? तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। तो ये पर्सपेक्टिव जो है जितने मैंने अभी बताया 1 से लेके तो 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसका नॉलेज रहना जरूरी है, तो ही आप अच्छे से फिगर निकाल सकेंगे। फिर फिगर निकालने से काम नहीं जमेगा, तो फिगर का कंपोजिशन होना चाहिए। फिगर किस तरह दिखने चाहिए, फ्रंट के फिगर की हाइट कितनी, पीछे की फिगर की हाइट कितनी, ओवरऑल कंपोजिशन। और कलर भी आपको करते आना चाहिए और कलर पर्सपेक्शन भी उसमें आपको समझना चाहिए। तो ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, इसकी प्रैक्टिस अगर आप ज्यादा करोगे, अगर डेली आप 5 स्केचेस करेंगे ह्यूमन फिगर के, तो आपको अच्छे से मेमोरी ड्राइंग आने लगेगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं हम पोर्ट्रेट। देखो दोस्तों पोर्ट्रेट ये जो सब्जेक्ट है ये भी काफी हार्ड है, क्योंकि इसमें आपको पेपर प्लेसिंग, पेपर का कंपोजिशन भी देखना है। तो पोर्ट्रेट मैंने किया, तो पोर्ट्रेट ने आपका फेस जो है, इसके जो फीचर्स है इसका स्टडी करना जरूरी है। जैसे आंखें है, नोज है, इसका डिस्टेंस कितना है, फोरहेड कितना आता है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। तो इसकी बेसिक प्रैक्टिस मैंने बताया कि जो बेसिक प्रैक्टिस है फीचर्स की, फेस के फीचर्स की बेसिक प्रैक्टिस करना जरूरी। फिर उसके बाद में पेपर के ऊपर कंपोजिशन कैसा लेना है, कंपोज कैसा करना है, कौन सी साइड को देख रहा है, राइट है या लेफ्ट है, उस हिसाब से कंपोज करना आना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है ये फुल फिगर। यहाँ पर देखेंगे फुल फिगर। तो फुल फिगर की प्रैक्टिस मतलब कि हेड से लेके तो फुट तक इसके प्रोपोर्शंस आपको पता रहने चाहिए। नेक्स्ट जो फोटोग्राफ दिया जाता है उस फोटोग्राफ से आपको उसके प्रोपोर्शंस निकालते आने चाहिए, और पेपर के हिसाब से कितनी बड़ी फिगर निकालनी है, कितनी छोटी निकालनी है, उसकी शेड, शैडो, शेडिंग, ये सारी चीजें आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फुल फिगर की। उसके बाद में है डी कोड। अभी डी कोड के बारे में यहाँ पर मैं ओरली तो बता नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए आपको या तो क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी या कहाँ पर भी आपको डी कोड सीखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आज तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी डी कोड नहीं बताया है, डी कोड नहीं सिखाया है, और मैं तो यही गारंटी से बोलता हूँ कि डी कोड सिर्फ मैं ही सिखाता हूँ, और डी कोड आने के भी चांसेस इस बार है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, जो क्वेश्चन हम देखते हैं, जितने टॉपिक हमने देखे 4-5 जो टॉपिक्स है, इसके अलावा जो पूछा जाता है उसको मिसलेनियस बोलते हैं। तो अगर 2-3 साल के अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि जो टॉपिक मैंने दिए हैं इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, और वो क्वेश्चंस जो किसी को पता नहीं रहते, कुछ भी पूछा जाता है, कुछ भी यानी ड्राइंग के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन जो पता नहीं रहता तो उसको मिसलेनियस बोलती है। ये मिसलेनियस भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अभी मिसलेनियस क्वेश्चन एक नहीं रहता करके मैं बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह ये आएगा। तो दोस्तों यहाँ फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, दिवाली के बाद हमारी बैच नंबर 6 स्टार्ट हो रही, और ये बैच में अगर आपको इनरोल होना है तो यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप आपका नाम दर्ज करवा सकते हो। फीस बहुत मिनिमम है, और स्टूडेंट भी हम 15 से ज़्यादा एक बैच में नहीं लेते, इसीलिए हमारा रिजल्ट यहाँ देखने को मिलता है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।